भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो अपने रहस्यमयी कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहती हैं। दोस्तों, जब जब इतिहास के पन्ने खुलते हैं तो उसमें दफन राज हर किसी को हैरान करते हैं। इतिहास में ऐसे कई राज दफन हैं जिनका रहस्य कोई नहीं जान पाया है। सदियां गुजर गईं लेकिन इनकी हकीकत किसी को भी नहीं पता है। अलिफ लैला हो या अलादीन का चिराग, इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जिनकी हकीकत का आज तक किसी को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लोग ये कहानियां सुनते गए और अपनी अगली पीढ़ी को सुनाते गए, लेकिन इनके राज से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के इस कुलधरा गांव में भी दफन है। ये गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कहा जाता है कि यह गांव पिछले कई सालों से शापित हो रखा है। कुलधरा गांव राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पर्यटकों द्वारा देखे जाने वाले सबसे खास जगहों में से एक है। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं। इस कारण यहाँ पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आज ये जगह पूरी तरह बंजर और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालतों में पड़े यहाँ के खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी संख्या में रहते थे। 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यताएं हैं कि गांव को खाली करते हुए लोगों ने यह श्राप दिया था कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ था कि यह पूरी तरह से वीरान हो गई थी? आखिर क्यों इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है? उस समय ऐसा क्या हुआ था कि इतना सुंदर गांव एक भूतिया खंडर बन गया था? ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ आज से करीब 200 साल पीछे जाना होगा और जानना होगा कि कुलधरा गांव कैसे एक वीरान बना था। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 200 साल पीछे और जानते हैं उस वक्त की घटना को। कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। ये लोग दुनियादारी से दूर अपनी ही दुनिया में शान से जीना पसंद करते थे। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण जुबान के पक्के हुआ करते थे और अपनी इज्जत के लिए जान भी दे सकते थे और जान ले भी सकते थे। इसी कुलधरा गांव में एक पालीवाल ब्राह्मण खूबसूरत बेटी थी जिसकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के 10 गांव में हुआ करती थी। लेकिन यही उसकी खूबसूरती पूरे कुलधरा गांव के लिए श्राप बन गई। कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। यश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई थी कि जब अपनी पावर की वजह से उस दीवान ने लड़की के घर एक संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। सालम सिंह के पास एक बहुत ही बड़ी सेना थी और गांव वाले उसका सामना नहीं कर सकते थे। इसीलिए गांव वालों ने सोचा आज नहीं तो कल सालम सिंह अपनी सेना लेकर गांव में आ जाएगा और फिर ज़बरदस्ती उनकी बेटी को उठाकर ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपनी सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। और फिर उसी रात पूरा का पूरा गांव रियासत छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला गया और उस रात के बाद गांव में ऐसा सन्नाटा छाया कि आज भी इस गांव में जाने से डर लगता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं कहा जाता है, कुलधरा के साथ साथ 84 गांव भी रातों रात खाली हो गए। उसके बाद किसी को पता नहीं चला कि इतने सारे पालीवाल ब्राह्मण आखिर कहाँ चले गए और यह पहेली एक रहस्य बनकर रह गई। और आश्चर्य की बात यह है कि किसी ने भी उन लोगों को कहीं नहीं देखा और गांव से जाते वक्त उन्होंने ये श्राप भी दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए,
लेकिन दो गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में टूरिस्टर्स के लिए रोज खोल दिया जाता है। रोज सैकड़ों लोग यहाँ घूमने आते हैं और अपना अपना अनुभव बताया करते हैं। कई लोगों को यहाँ चूड़ी खनकने की आवाज़ सुनाई दी और कई लोगों को पायल की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने बताया कि घर के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और इतना ही नहीं, कई लोगों को महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास मौजूद है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इस गांव के बारे में और भी ऐसे कई किस्से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरते थे। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई इन्वेस्टिगेटर यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लगता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ अपनी अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।